सहारनपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा गांव था, जहां पर तालाब और बहुत ही अच्छे अच्छे घर थे। उस गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पीपल का पेड़ था, जो कि गांव वाले उसे भूतिया कहते थे। और रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता था। गांव वाले उस पीपल के पेड़ से दूर ही रहते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग का मानना था कि उस पेड़ के नीचे जो भी है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर पीपल के पेड़ में जो आत्मा या भूत प्रेत है वह इन गांव वालों को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसी गांव में एक बहुत ही पुराना व्यक्ति रहता है, जो कि उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। कुछ ही समय बाद सभी बुजुर्ग अपने बातें करते हैं और गप्पे लड़ाते रहते हैं। जैसे ही वो सीधे देखते हैं तो एक व्यक्ति थका हारा बैग लेके उस पेड़ की तरफ चला आ रहा था। फिर वह व्यक्ति कहता है, मुझे इस पीपल के पेड़ के पास सोना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अगर आप लोग मुझे यहाँ सोने दें, आराम करने दें, तो मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे आज की रात बिता लूँ। कल फिर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं एक मुसाफिर हूँ। गांव वाले उसे समझाते हैं कि भाई ये जो पीपल का पेड़ है तो ये साधारण पीपल का पेड़ नहीं है, इसके अंदर आत्मा है और तुम इधर ना ही सो तो ज़्यादा अच्छा है। वह शहर का आदमी कहता है, मैं ऐसे बहुत सारे पहाड़ी जंगली इलाकों से आया हूँ, मुझे वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो भला इस पीपल के पेड़ की क्या मजाल जो मुझे कुछ कर सके। गांव वाले उसे बहुत समझाते हैं, पर वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि भूत नाम की भी कोई चीज़ होती है। बुजुर्ग तो घबरा जाते हैं, लेकिन अब उस व्यक्ति ने जिद पकड़ ली थी कि वह उधर ही रहेगा। रात हो जाती है। वह व्यक्ति दूसरों के घर पूछने के लिए जाता है कि यहाँ सच में भूत है या फिर नहीं, लेकिन रात के समय सब लोग सो गए थे। वह व्यक्ति सबके घर जाकर थक जाता है। अंततः उसे फिर उसी पीपल के पेड़ के पास आना पड़ता है। वह जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास आता है, वह पहले तो नहीं डरा हुआ था, लेकिन गांव वाले की बातें उसके मन में कुछ शंका पैदा कर रही थी। वह हताश होकर उसी पीपल के पेड़ के पास सो जाता है। वह जैसे ही देखता है तो उस पीपल के पेड़ के पास एक औरत उससे बातें कर रही थी। वह डर रहा था, क्योंकि उसे उस औरत में कुछ नज़र आ रहा था। फिर वह अपना असली अवतार दिखा देती है, जिससे वह आदमी डर के उस पेड़ के पास से भाग जाता है और उस गांव में कभी ना आने की कसम ले लेता है।